हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। गाइज, ड्रिप गोकू के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेजिटा लूका के वर्ल्ड में जाकर उसकी बेइज्जती करता है। इसी के चलते लूका वेजिटा से फाइट करने के लिए एक पावरफुल बीइंग को बुला लेता है, जो कि डायरेक्ट वेजिटा के मल्टीवर्स पर हमला करने चला जाता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है, विश ये क्या था। विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड वेजिटा, लेकिन ऐसा लगा कि किसी ने मल्टीवर्स पर हमला किया है। वेजिटा कहता है, तुम रुको, मैं वहां जाकर आता हूँ। इस पर विश बोलता है, लॉर्ड वेजिटा आप यहीं रुकिए, मैं वहां से आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तभी बीरस वहां आता है और कहता है, ए विश ये क्या था। मैं टॉयलेट में बैठा था और अचानक से जमीन हिलने लगी। विश कहता है, मैं वही पता करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद विश वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता है, ओह नो, ये कैकरोट भी अभी इसी वक्त चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीइंग अब मल्टीवर्स में आ चुका है और वो अपनी एनर्जी से काफ़ी सारे यूनिवर्सेस पर धमाके करने लग जाता है, जिससे पूरा मल्टीवर्स अब हाई अलर्ट पर चला जाता है। तभी वहां पर विश आता है और कहता है, रुक जाओ घुसपैठिए, तुम ये क्या कर रहे हो। वो बीइंग कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए आया हूँ। विश कहता है, रुक जाओ, ऐसा सोचना भी मत, वरना तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। वो बीइंग कहता है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे मल्टीवर्स को खत्म करूंगा। लेकिन तभी वहां पर वेडोस आ जाती है और अब हम देखते हैं कि मार्गरेटा भी वहां आ जाती है। विश कहता है, तुम दोनों यहाँ पर। वेडोस कहती है, कभी कभी हमारा भी मन करता है कि हम तुम्हारी हेल्प करें। विश कहता है, ठीक है, चलो इसे पकड़ते हैं। इसके बाद विश, वेडोस एंड मार्गरेटा तीनों मिलकर उस बीइंग पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और अब हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर उस बीइंग को अपनी एनर्जी से बांध देते हैं। अब वो बीइंग कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता है। वो बीइंग कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बांध कर रखो। विश कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था, तुम गलत जगह पर अटैक करने आ गए। लेकिन तभी अचानक से वो बीइंग अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है, जिससे तीनों एंजल्स की एनर्जी अब कमजोर पड़ने लगती है। ये देखकर विश कहता है, हाँ, ये तो हमारी एनर्जी को ब्रेक कर देगा। वेडोस कहती है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी उस बीइंग की बॉडी से एक एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है, जिससे वो आजाद हो जाता है। ये देखकर मार्गरेटा शॉक हो जाती है और बोलती है, ओह माय गॉड, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला। विश कहता है, इसे मैं देखता हूँ। तभी विश अपनी स्टाफ से उस बीइंग पर एनर्जी अटैक करने लगता है, लेकिन उस बीइंग को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीइंग विश पर अटैक करता है, लेकिन विश उस हमले से बच जाता है। तभी वो बीइंग वेडोस पर हमला करता है, लेकिन तभी विश वेडोस के आगे आ जाता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और अब हम देखते हैं कि विश अब जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंड मिनिस्टर और वो विश की हालत देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चों पर हमला किया। वो बीइंग कहता है, तुम हो इनके बाप, लेकिन तुम लाख तो खुद ही इनके बच्चे रहे हो। और तभी इतनी ही देरी में ग्रैंड प्रिस्ट उस बीइंग पर अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हैं, जिससे वो बीइंग सीधा ग्रैंड प्रिस्ट की स्टाफ में चला जाता है। ये देखकर वेडोस कहती है, आपने तो कमाल कर दिया डैड। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शट अप, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई रूल ब्रेक करने की। तुम्हें किसी भी फाइट में इंटरफेयर नहीं करना, समझे तुम। अब सीन जाता है मैनेजर पर और वो कहते हैं, बॉस मुझे आपको कुछ बताना है। लूका पूछता है, क्या हुआ, क्या बताना चाहते हो तुम। मैनेजर कहता है, बॉस हमने जिस बीइंग को हमला करने के लिए भेजा था उसे उन लोगों ने बंदी बनाकर रख लिया है। इस पर लूका को बड़ी हैरानी होती है और वो पूछता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। मैनेजर कहता है, क्योंकि वहाँ के एंजल्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ऐसा हुआ। लूका कहता है, ये तो उन्होंने गेम को ही बदल दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि विश वापस से वेजिटा के पास आ जाता है। वेजिटा पूछता है, क्या हुआ विश, क्या तुमने पता किया कि हम पर हमला करने वाला कौन था। इस पर विश कहता है,
जी हाँ लॉर्ड वेजिटा, फादर ने उसे पकड़ लिया है, इसलिए अब चिंता की बात नहीं है। वेजिटा कहता है चलो अच्छा हुआ कि ग्रैंड मिनिस्टर ने पहले उसे रोक लिया। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो चारों तरफ उस ड्रैगन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो ड्रैगन कहीं नजर नहीं आता। गोकू कहता है इस वेजिटा ने तो मुझे फंसा कर रख दिया है, अब मैं इतने बड़े कॉस्मोस में उसे कहाँ ढूंढूं? लगता है कि अब मुझे वापस चला जाना चाहिए। लेकिन तभी जैसे ही गोकू जा रहा होता है उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। गोकू कहता है हाँ ये कैसा पोर्टल है, लगता है मुझे इसे एक बार चेक कर लेना चाहिए। और अब गोकू उस पोर्टल में चला जाता है और अब वो पोर्टल बंद हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है वेजिटा ये गोकू कहाँ है, मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। वेजिटा बोलता है उसे मैंने कॉस्मोस की सैर पर भेज दिया है, आपको उससे कोई काम था क्या? बीरस बोलता है मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मल्टीवर्स ने पहले ही बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं ये और नहीं चाहता हूँ। वेजिटा पूछता है आपके कहने का क्या मतलब है लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है देखो वेजिटा, अब हमें इस मैटर से बाहर आ जाना चाहिए, ये फाइट हमारी नहीं है। अगर किंग जेनो वापस नहीं आ पा रहे तो उन्हें मत आने दो, वैसे भी ये उनके किए की सजा ही है। वेजिटा बोलता है आप ऐसा कैसे कह सकते हो लॉर्ड बीरस, आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे हमारा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। बीरस कहता है इस वक्त जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं है वेजिटा, ये बात तुम भी जानते हो कि किंग जेनो भी दूध के धुले नहीं है। वो लोग क्यों वहाँ हमला करने गए थे, क्या इसका जवाब है तुम्हारे पास? और इस बार उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन न जाने उन्होंने इसी तरह कितने प्लैनेट्स पर कब्जे किए, उनकी तरफ से बोलने वाला कौन है? याद करो अपने दिन, तुमने भी तो ऐसे ही कितने प्लैनेट जीते थे, क्या उसका रिग्रेट नहीं है तुम्हें? वेजिटा कहता है ठीक कहा आपने लॉर्ड बीरस, गलती तो किंग जेनो से हुई है, लेकिन इस गलती की सजा मौत नहीं है, इसकी सजा हम बाद में तय करेंगे। तभी बीरस कहता है लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि हमें इस फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए। तभी वेजिटा कहता है इस फाइट के बीच में मैं नहीं बल्कि कैकरोट आया है, और मैं तो बस कैकरोट का साथ दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे हटने के लिए मत कहिए, क्योंकि अब वो किंग जेनो को वापस लाकर ही हमारा मिशन पूरा होगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो टोरी बोर्ड के सामने आ जाता है। गोकू कहता है ओह तो ये आप हैं जिसने उस पोर्टल को खोला था। टोरी बोर्ड कहता है ये तुम क्या कर रहे हो गोकू, तुम कॉस्मोस में क्यों घूम रहे हो? गोकू कहता है एक्चुअली मैं यहाँ पर उस ड्रैगन को ढूंढने आया था जिसने लूका की विश पूरी करी है। टोरी बोर्ड कहता है नहीं गोकू मेरी बात सुनो, तुम ऐसे ही कॉस्मोस में घूम नहीं सकते हो, समझे? गोकू पूछता है क्यों, क्या हुआ टोरी बोर्ड? टोरी बोर्ड कहता है सबकी नजर तुम पर पड़ सकती है, समझे? और अगर उन लोगों ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये सच है, यानी कि मैं इतनी देर तक मौत के मुंह में घूम रहा था? टोरी बोर्ड कहते हैं हाँ, और दिमाग से काम लो, इस तरह से भटको नहीं, समझे? अब गोकू कंफ्यूज हो जाता है